हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कैसे हम कंपेयर करते हैं। ठीक, जैसे कोई कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ट्राइगोनल प्लेनर उसका शेप होता है। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है। नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम ग्रुप and directly proportional to plus H group and also directly proportional to plus I group। ठीक है, मतलब प्लस M प्लस H और प्लस I के ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, माइनस M ग्रुप और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस I के ग्रुप होगा। ठीक, मतलब जो माइनस M और माइनस I वाले ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। ठीक, तो ये अपना एक हुआ। अगर हम बात करें पावर की, इसमें पावर ध्यान देना, जो मेसोमेरिक होता है इसका पावर ज़्यादा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाइपर कॉन्जुगेशन का ज़्यादा होता है इंडक्टिव से। ठीक, तो ये पावर भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस होगा। ठीक, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, तो जैसे किसी कंपाउंड में कम रेजोनेंस हो रहा है, किसी में ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो फिर जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें ये वाला ऑर्डर पता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर पता है, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक, कैसे, देखो जो ये ऑर्डर है इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका होगा, मेसोमेरिक का होगा। ठीक, मेसोमेरिक का कार्बोकेटाइन जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, जो मेसोमेरिक से स्टेबलाइज होगा। एक बात ध्यान दो, जैसे मेसोमेरिक का हम कंसीडर करते हैं जो जिसका लोन पेयर के थ्रू स्टेबलाइज हो। ठीक, जो रेजोनेंस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, लोन पेयर के थ्रू। ठीक, तो इसको क्या होगा, प्लस एम इसको बोलेंगे। ठीक, और दूसरा क्या होगा, डांसिंग रेजोनेंस। दूसरा क्या होता है, डांसिंग। सबसे पहला मेसोमेरिक, फिर उसके बाद क्या होगा, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस क्या है कि यहाँ पर इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये है डांसिंग रेजोनेंस का कंडीशन। ठीक, ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर जाएगा और ये बना लेगा इस तरह, और इधर हुआ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और ये अपना प्रोसेस ऐसे करता रहेगा, इस साइड से भी हो सकता है, इस साइड से भी हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। ये क्या होता है, सेकेंड हाईएस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। सबसे पहला मेसोमेरिक, फिर उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस देखेंगे, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा होगा, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन उसको बोलेंगे जिस कार्बोकेटाइन की वजह से कंपाउंड क्या हो, एरोमेटिक बने। ठीक, जैसे इसमें है, इसमें क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक, जो 4n+2 रूल को फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, एरोमेटिक। फिर उसके बाद देखोगे रेजोनेंस। ठीक, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन की बात, रेजोनेंस देखेंगे जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन देखेंगे। ठीक, लोन पेयर नहीं, पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन। जैसे यहाँ पे बात करोगे कि ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये रेजोनेंस कर रहा है। अब देखो ये अपना बेंजीन रिंग है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन नहीं है, ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक तो है, लेकिन इस कार्बोकेटाइन की वजह से ये जो रिंग है ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक, तो ये क्या कर सकता है, सिर्फ रेजोनेंस कर सकता है। इसमें क्या करेगा, रेजोनेंस। ठीक, तो इसको हम कंसीडर करेंगे रेजोनेंस में। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, फिर उसके बाद होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा रेजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो हमें इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। फिर उसके बाद कौन सा होता है, प्लस आई वाले होते हैं। ठीक, प्लस आई। फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन, जो अपना जैसे ये अपना ये पोजीशन होती है, जैसे ये अपना रिंग हुआ, इसमें ऊपर से ये ब्रिज की तरह बना है, तो ये जो अपना कार्बन है इसको बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। अब इसी को इस तरह लिखा है, ये ब्रिज हेड पोजीशन है। इस पे अगर कार्बोकेटाइन होगा वो अनस्टेबल होगा। ठीक, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। फिर उसके बाद इससे भी कम स्टेबल कौन होता है, एंटी एरोमेटिक होते हैं। एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन होगा, इससे भी कम स्टेबल होता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। तो फिर ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। ठीक, लेस स्टेबल। तो फिर तुम्हें क्या करना है, ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर है इसको याद रखना है। मेसोमेरिक सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद डांसिंग, फिर उसके बाद एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, फिर उसके बाद रेजोनेंस, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर उसके बाद प्लस आई, फिर ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन, फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब इसको याद रखना। अब हम बात करें, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटाइन है। ठीक,
कार्बोकेटाइन के ये अल्फा है, कार्बोकेटाइन है, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। ठीक, तो अल्फा पे कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मेरे, इधर 3 इधर 3, कितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन मेरे, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, इसमें कितने, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन। कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल जो भी कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, उस पे जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6। ठीक, 3 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अगर हम इसमें बात करें, ये क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अल्फा है तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो ये सब क्या कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं। तो फिर अपना हाइपर कॉन्जुगेशन से बात करें, इसमें सब में हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। ठीक, तो जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। फिर इसके बाद ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, ये कौन सा 1 डिग्री। तो फिर इसी प्रकार हम देखते हैं 3 2 1। ठीक, ये होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन की। ठीक, अगर हम बात करें और क्वेश्चन पे, अब देखो इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस पाई बॉन्ड के थ्रू, ये क्या है, रेजोनेंस है। अगर हम इसमें बात करें, इसके पास लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा और डायरेक्ट हिट करेगा इस कार्बोकेटाइन को। ठीक, इसका मतलब जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये +m शो कर रहा है। ठीक, जो ऑक्सीजन है ये क्या शो करेगा, +m। इसका मतलब ये मेसोमेरिक की कंडीशन है। ठीक, मेसोमेरिक की। अगर हम इसमें बात करें, ये साइक्लिक मिल गया। ठीक, साइक्लिक मिल गया और इसमें क्या कर रहा है, रेजोनेंस और कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 हुए, इसमें 2, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। तो फिर ये क्या सा कंपाउंड हुआ, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक, और देखो अगर तुम्हें एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक निकालना नहीं आता, एक बार उसको पढ़ लेना, तब इसको पढ़ना, ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, जैसे इसके पास बात करें, ये क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक, और ये जो अपना कार्बोकेटाइन है ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, और इस कार्बोकेटाइन की वजह से ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बोला गया। इस कार्बोकेटाइन की वजह से ये एंटी एरोमेटिक है, इस वजह से इसको एंटी एरोमेटिक बोला गया। तो अब चलो हम इसमें ऑर्डर निकालते हैं, कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा। सबसे पहला क्या है, मेसोमेरिक है, फिर उसके बाद डांसिंग तो है नहीं, फिर उसके बाद एरोमेटिक। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मेसोमेरिक। मेसोमेरिक कहाँ है, बी। ठीक, सबसे ज़्यादा बी स्टेबल हो गया। फिर उसके बाद एरोमेटिक डी है, फिर उसके बाद रेजोनेंस होगा ए, फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक सी। ठीक, हमने कौन सा ऑर्डर फॉलो किया, सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्डर को हमने फॉलो किया है, इस ऑर्डर को। ठीक, मेसोमेरिक सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद क्या था, एरोमेटिक था, फिर उसके बाद रेजोनेंस था, फिर उसके बाद कौन सा, एंटी एरोमेटिक। ठीक, ये डांसिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब नहीं था। ठीक, जो है हम उसी में कंपेयर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो ये दे दिया गया है क्वेश्चन में, देखना A B C और D है, इसमें क्या ऑर्डर होगा। ठीक, पहले आप ट्राई कर लो। ठीक, फिर हम इसमें बताते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, +m शो करेगा। ठीक, इसके पास लोन पेयर है, इसके +m शो कर रहा है। ठीक है, मेसोमेरिक हो गया। अब ये क्या है, डांसिंग रेजोनेंस का है, कंडीशन है, डांसिंग रेजोनेंस करेगा। ठीक, और ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन होगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, एरोमेटिक होगा। और एक बात ध्यान दो, ये अपना इधर जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस है, नॉर्मल रेजोनेंस है। ठीक, तो और डांसिंग का कंडीशन यही है, इसके अलावा और कोई डांसिंग की कंडीशन नहीं मिलेगी। मतलब तुम्हें 3 मेंबर रिंग, इसके बाहर यहाँ पे कार्बोकेटाइन, इस तरह बल्कि मिल सकता है 2-2 डांसिंग का। ठीक, 2-2 डांसिंग का हो जाएगा, तो 2 वाला ज़्यादा होगा, 1 वाला कम होगा स्टेबल। ठीक है, इसके अलावा और कोई डांसिंग की कंडीशन नहीं है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, मेसोमेरिक कौन हुआ, सी हुआ। फिर उसके बाद डांसिंग होता है, ए हुआ। फिर उसके बाद एरोमेटिक होगा, डी होगा। फिर उसके बाद रेजोनेंस होगा, बी। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। ठीक है, फिर हम इसमें देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक, पहले आप लोग ट्राई कर लो। अब देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये क्या होगा, रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है। इसमें देखो ये साइक्लिक है। ठीक, साइक्लिक में ये मत देखना कि ये रेजोनेंस कर रहा है ऐसे। ठीक, ये रेजोनेंस तो करेगा, लेकिन ये क्या है, साइक्लिक है। और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। ये साइक्लिक है, रेजोनेंस कर रहा है, ये क्या है, एरोमेटिक है,
एरोमेटिक। ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। ये क्या है, अपना नॉर्मल रेजोनेंस है, ठीक। सो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक होगा, सी सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद देखो ए और डी में, यही दोनों होंगे, ए और डी में दोनों क्या हो रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो रेजोनेंस बराबर हो रहे हैं, ठीक। एक पाई बॉन्ड का रेजोनेंस, एक पाई बॉन्ड का रेजोनेंस बराबर हो रहा है। अगर मान लो ऐसा कोई कंडीशन होगा जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होता, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता, लेकिन इसमें रेजोनेंस बराबर है, ठीक। तो अब क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे CH3 है, इधर CH3 नहीं है, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 है। तो यहाँ पे 3, ये अल्फा है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, तो सबसे ज़्यादा C हुआ, फिर उसके बाद A होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा, D, ठीक। फिर B, एंटी एरोमेटिक, ठीक। ये मत सोचने लगना कि यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, इसमें रेजोनेंस कम हो रहा है। इसको देखना साइक्लिक है, साइक्लिक है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक। आगे हम देखते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो, A, B और C, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम बात करें, ये रेजोनेंस करेगा, चलो ठीक है, रेजोनेंस करा दिया। और ये रेजोनेंस नहीं करेगा, ये अल्फा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा इस पे, ठीक। ये रेजोनेंस करेगा और इसमें क्या होगा, रेजोनेंस ज़्यादा होगा, रेजोनेंस ज़्यादा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, ठीक। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, C हुआ, फिर उसके बाद A हुआ, फिर उसके बाद B हुआ, ठीक। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ठीक। फिर उसके बाद A, B और C, इसमें ट्राई करो। अब हम इसमें देखते हैं कि ये इसके पास क्या है, ठीक। ये अपना अल्फा हुआ, इसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हुआ, इसके बाद 3 अल्फा ड्यूटेरियम है, D लगा हुआ है, हाइड्रोजन का आइसोटोप। ये क्या है, 0 डिग्री है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ CH3 है। एक बार ध्यान दो, ये CH3 है और ये CD3 है, ठीक। अगर हम बात करें प्लस आई की पावर CD3 ज़्यादा होती है CH3 से, तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कम। लेकिन गलत है, क्योंकि अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन की पावर ज़्यादा होती है, ठीक। यहाँ पर हमने देखा था पावर किसकी ज़्यादा होगी, पावर हाइपर कॉन्जुगेशन की ज़्यादा होती है इंडक्टिव से, ठीक। तो जो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का है प्लस H का, वो CH3 का ज़्यादा होता है CD3 का। क्यों, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है CD का, ये ज़्यादा होता है CH से। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होना रहता है, जैसे यहाँ पे H हुआ, H हुआ, H हुआ, ठीक। ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसमें भी ऐसे D हुआ, इसमें D हुआ, D हुआ, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो C और D का ये जो बॉन्ड है ये कमज़ोर है, और C और H का C और H का बॉन्ड क्या है, कमज़ोर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। और C और D का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो फिर जो ये बॉन्ड है D के, ये बॉन्ड धीरे टूटता है, ठीक, मतलब स्लो टूटेगा। तो फिर जब ये स्लो टूटेगा तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, B का हुआ, ठीक। सबसे ज़्यादा स्टेबल B हुआ, फिर उसके बाद C होगा, फिर उसके बाद A होगा, ठीक। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब इसमें देखो A, B, C और D है, ठीक। इसको ट्राई करो। इसमें हम देखते हैं, कैसे हम देखेंगे इसको, हम देखेंगे प्लस M शो करेगा, ये इसके पास लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, ये डोनेट कर सकता है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है कुछ इस तरह है, ठीक है। इसमें रिंग है और ये पाई बॉन्ड, ठीक, ऐसे, और ये इसके पास लोन पेयर इधर जाएगा, ये इधर, ठीक, ये इधर, ठीक। मतलब ये क्या कर सकता है, ये प्लस M शो कर रहा है। और OCH3 कौन सा ग्रुप है, -I का भी ग्रुप है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ -I ग्रुप शो करेगा, ठीक। क्यों, जो अपना मेटा पोजीशन होता है, एट मेटा पोजीशन मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन आर नॉट अप्लीकेबल। मेटा पोजीशन पे, जैसे ये आर्थो पोजीशन हुआ, ये मेटा पोजीशन होता है और ये पैरा पोजीशन होता है। तो मेटा पोजीशन पे अपना मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर इसको रेजोनेंस कराओगे इस तरह, तो फिर मेटा पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, तो फिर ये अपना लोन पेयर डायरेक्ट हिट नहीं करता है कार्बोकेटाइन को, ठीक। तो फिर यहाँ पे याद ध्यान देना, मेटा पे मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, -I शो करेगा, ये प्लस M शो करेगा, क्योंकि ये तो आर्थो है, इस पे शो करेगा ये, ठीक, लोन पेयर है और -I का ग्रुप है। अब देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, प्लस M क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। प्लस M पावर ज़्यादा है, -I क्या है, कम है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा पावर किसकी ज़्यादा होती है, मेसोमेरिक की, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की, फिर किसकी, इंडक्टिव की। ठीक, तो फिर यहाँ पे देखो प्लस एम और प्लस एम कॉमन है, कॉमन ग्रुप भी है, कॉमन ग्रुप है, तो फिर हम किसको प्रियोरिटी देंगे, यहाँ पे देखो माइनस आई। अब देखेंगे माइनस आई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को, माइनस आई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये वाला ग्रुप नज़दीक है तो माइनस आई क्या होता है, डिस्टेंट डिपेंडिंग होता है, ये वाला नज़दीक है ये ज़्यादा डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी। ठीक, तो ए क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सी होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा, डी होगा, फिर उसके बाद बी होगा। ये अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ। ठीक, यहाँ पे देखो बी पीछे क्यों गया, क्योंकि इसमें माइनस आई है, माइनस आई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को। ठीक, और यहाँ पे कोई माइनस आई नहीं करेगा, तो माइनस आई नहीं है, इस वजह डी आगे आ गया। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, इसका बताओ, इसका ट्राई करो। ये अपना बेंजीन रिंग है। ठीक, ये बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा आर्थो पोजीशन है, CH3 है, क्या शो करेगा, प्लस एस शो करेगा, और प्लस आई का ग्रुप है। ओके, CH3 है, यहाँ मेटा पोजीशन पे है, हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई शो करेगा। ये पैरा पोजीशन है, क्या शो करेगा, प्लस एच और प्लस आई शो करेगा। ठीक, जो अपने प्लस वाले होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, और यहाँ पे प्लस एच तो कॉमन है, लेकिन प्लस आई यहाँ पे है, प्लस आई यहाँ पे है, प्लस आई क्या है, अपना इंडक्टिव इफेक्ट, और वो डिस्टेंट डिपेंडेंट होता है, तो ये नज़दीक है, तो फिर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ए बी सी और डी। ठीक, ए सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, फिर उसके बाद कौन सा होगा, सी होगा, फिर उसके बाद बी होगा, फिर उसके बाद डी होगा। ठीक, यहाँ पे देखो बी पहले क्यों आ गया, बी पहले आ गया, ये प्लस आई है, प्लस आई का ग्रुप है, तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे कोई प्लस आई नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें देखोगे ये इस तरह है, यहाँ पे क्या है अपना इस तरह। अब देखो ये क्या है, साइक्लिक है, पूरा साइक्लिक है, एंटी एरोमेटिक हम इसमें बात करेंगे, ये एंटी हो गया। अगर हम इसमें बात करें, ये इस तरह रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस हुआ, और ये इस साइड से भी रेजोनेंस कर सकता है, इस साइड से भी रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, अब जो ये रेजोनेंस है इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्रॉस, यहाँ पे हो रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ पे देखो एक इधर से स्टार्ट हुआ और आखिरी तक गया। ठीक, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अगर इस तरह हो क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्रॉस वाले से। ठीक, तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी की बात करें ए बी और सी में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा। सी तो अपना एंटी है, वो तो सबसे कम होगा, एंटी तो पूरा बेकार है। ठीक, अगर हम बात करें इसमें ये और ये ब्रिज हेड कार्बोकेटायन, ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक, ये स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, एंटी से ज़्यादा होती है बस। ठीक, अगर हम इसमें बात करें, लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, तो एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन रही, इस साइड से भी 1 2 3 4 5 6 मेंबर, दो 6 मेंबर रिंग बन रही। अगर यहाँ बात करें 1 2 3 4 5 मेंबर बन रही, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो जो रिंग होगी, जितनी छोटी रिंग होगी उसमें स्ट्रेन उतना ज़्यादा होगा। ठीक, तो फिर उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इससे। ठीक, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग बना रहा है 2, और ये क्या है 5 मेंबर बना रहा है। ठीक, एक इसको ध्यान देना, और दूसरा एक एक्सेप्शन ध्यान देना। ये एक्सेप्शन होता है, जैसे इसके पास क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, ये क्या है, इसके ये रेजोनेंस कर रहा है और ये भी रेजोनेंस कर रहा है, तो फिर जो अल्फा हाइड्रोजन है हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा प्लस एच, तो रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, इससे अपने हाइपर कॉन्जुगेशन से। बट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो 9 अल्फा हाइड्रोजन का कार्बोकेटायन होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होता है अपने इस रेजोनेंस से। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन ध्यान देना, अगर 8 अल्फा हाइड्रोजन 7 अल्फा हाइड्रोजन है वो सब नहीं होगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन ही अपने इस वाले से रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होगा। और ध्यान देना ये इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। ठीक, इससे क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो फिर इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो फिर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये। ठीक, तो ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान देना। ठीक है, और कई बार ये पूछा भी गया है। ठीक, सिर्फ 9 अल्फा हाइड्रोजन, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 7 अल्फा हाइड्रोजन होगा, उससे मतलब नहीं है, वो सब
जैसे हम फॉलो कर रहे थे रेजोनेंस को प्रियोरिटी देंगे ज़्यादा, ठीक है। तो अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है तभी हम इसको प्रियोरिटी देंगे, रेजोनेंस को नहीं देंगे, ठीक, इसका कम होगा, ठीक। मेसोमेरिक को देंगे, लेकिन ये नॉर्मल रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ, मेसोमेरिक आएगा प्लस एम का लोन पेयर के थ्रू, उसको प्रियोरिटी देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम कंपेयर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।